हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन शर्मा स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज दिल्ली न्यूज़ दिल्ली के माध्यम से मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। इस साल अप्रैल में हम लोगों ने बहुत बड़ी त्रासदी देखी, जिसे कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से बहुत से लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। एक डर का माहौल रहा, कहीं बेड नहीं मिले, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिला, अफरा तफरी का माहौल सा रहा। एकदम से सब जगह सन्नाटा सा और मातम सा फैला रहा। ये इसी साल अप्रैल में हुआ कोरोना की वजह से। और इसी साल अब जब लॉकडाउन थोड़ा सा खत्म हुआ है, उस दौरान में अप्रैल के दौरान में मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो जिन्होंने बिल्कुल तौबा कर ली थी कि अब हम बहुत ध्यान रखेंगे, कोरोना के टाइम पे हम कुछ कुछ चीजें जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे। लेकिन जैसे ही अब लॉकडाउन खत्म हुआ है तो वो सब शेर हो गए हैं। भीड़ की भीड़ वापस आ चुकी है। हिल स्टेशंस पे देखिए तो ऐसे है कि उसके बाद से वहां से पहाड़ अब आज के बाद से वहां से पहाड़ बिल्कुल चले जाएंगे और अ, फिर पहाड़ों को देखने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब बचकानी हरकतों पे लोग उतर आए हैं। और मैं एक बात और भी कहता हूँ कि चलिए, आपको घूमने का मन भी कर रहा है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत भी पड़ रही है, तो आप कृपया मास्क तो पहने। लोग मास्क नहीं पहन रहे। बाजारों में आप चले जाइए, फिर सरकार सख्ती करती है तो हम सरकार पे, पुलिस पे, सबको गालियां देना चालू कर देते हैं। वो कोने पे जी, वो एसडीएम के कुछ ऑफिसर्स खड़े होते हैं, वो सिविल डिफेंस वाले, वो चालान कट रहे हैं, 2-2 हजार रुपए का चालान। अरे, आप मास्क पहनिए ना, फिर नहीं कटेगा। आप मास्क पहन नहीं रहे हैं और उसके बाद आप पुलिस को, प्रशासन को, सबको गालियां दे रहे हैं, तो कैसे चलेगा ये। अप्रैल में जब कमी आई हॉस्पिटल्स की, बेड्स की, ऑक्सीजन की, तब लोगों ने प्रशासन को गालियां दी, तो वो मैं समझ सकता हूं कि बिल्कुल जायज है। हमारी बेसिक जरूरतें ही पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम खुद गलती कर रहे हैं। हम किस तरीके से उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, हम तो ध्यान ही नहीं दे रहे। हम बाहर निकल जाते हैं, हाथ धोने हमने बंद कर दिए, सैनिटाइज करना बंद कर दिया अपने आप को। बाजार में चले जाइए तो भीड़ हो रखी है। दिल्ली पुलिस ने बहुत से मार्केट बंद करवा दी इस चक्कर में। अब वो क्यों नहीं करवाते? क्योंकि आप लोग, वो उनको प्रॉब्लम ये नहीं है कि भीड़ हो रही है, उनको प्रॉब्लम ये है कि कोई मास्क ही नहीं लगा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग तो चलो मैं कह सकता हूँ कि बड़ी बड़ी मार्केट हो गई, लाजपत राय मार्केट हो गई, या और बहुत सारी मार्केट्स हो जाती हैं। आप तो वहां पर, आप गांधीनगर मार्केट हो गई, वहां पर आप सोशल डिस्टेंसिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहां पर लोग मास्क ही नहीं लगा रहे हैं बहुत से, और उनकी वजह से नुकसान दुकानदारों को हो रहा है। दुकानदार अपने ग्राहक को बोलता है कि भैया मास्क लगा लो, वो वहां पर फन्ने खा रहे, अरे हमें कुछ नहीं होगा, अरे हमें कुछ नहीं होगा। अरे यार, आप कौन हो? आप भगवान है क्या जो आपको कुछ नहीं होगा? अरे ये वायरस बहुत खतरनाक है, इसको समझिए। तीसरी लहर, आप समझ रहे हैं कि दूसरी लहर में ऐसा हाल हो गया था कि जान बचानी मुश्किल हो गई थी सबकी। तीसरी लहर तो बच्चों के पास सुनने में आया कि बच्चों को उसमें इफेक्ट कर सकता है, बूढ़ों को, या किसी को भी इफेक्ट कर सकता है। तो सोचिए कि आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आपको ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी है कि आप एकदम से ही बाहर निकल गए हैं? निकल भी रहे हैं, कहीं जा भी रहे हैं, तो मास्क तो लगा लीजिए। मास्क लगाने से कौन सा, आपको क्या कमी हो जाएगी? बहुत से मैंने लड़के देखे हैं बिल्कुल, अरे हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। अरे यार, मास्क लगाने से आपकी मर्दानगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये समझदारी है। हेलमेट लगाइए, गाड़ी चला रहे हैं हेलमेट लगाइए। कहीं नहीं लगाता, अरे हमें कौन पकड़ेगा? अरे कौन है आप यार? यमराज ने पकड़ना होगा तो आपको पकड़ लेगा। ये सब ये सब अब हम उस दौर में नहीं है कि अब ये सब ज्ञान देने की जरूरत पड़े या कुछ समझाना पड़े। ये चीज, अरे आप ये खुद समझदार है, पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी हो गई है, अब कुछ तो चीजों का आप ख्याल रखिए। मास्क लगाते कुछ लोग, मेरे से, मेरे जानकार हैं, यार दोस्त हैं, वो कहते हैं जी हम मास्क नहीं लगाते, हमारे को सांस नहीं ली जाती। अरे सांसें बचेगी, सांसें बचेगी तभी तो सांस ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। मास्क उतार देते हो और आपने, आपको, चलो मैं कहता हूँ आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, और ईश्वर करे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे भी। लेकिन हो सकता है कि आपके साथ में बच्चों की, आपके माँ बाप की, आपके रिश्तेदारों की, किसी की ऐसी इम्यूनिटी स्ट्रांग ना हो और उससे उनकी जान चली जाए, तो आप क्या करेंगे? मेरे खुद के रिलेटिव्स में छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी माँ पिता, किसी की माता गुजर गई। अब वो छोटे छोटे बच्चे एकदम से अकेले अपनी माँ को ढूंढते। तो ये चीजें को आप समझिए। ये बहुत, ये आपकी इस टाइम पे नीड है। मास्क आप लगाइए उसको, आप हाथ धोइए। ये मतलब
मुझे आज भी हैरानी होती है कि हम अपने आप को बहुत मॉडर्न मानते हैं, लेकिन हमें इस तरीके की एक वीडियो बनानी पड़ती है जिसमें लोगों को हमें ये बताना पड़ता है कि मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए। अरे यार, ये तो आपकी खुद की समझदारी है और ये चीज आपने खुद झेली है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जो लोगों की गलती की जो खामियाजा है, ऐसे उन लोगों पे भी भुगतना पड़ जाएगा जो बेचारे इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, जो मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो मतलब जिनको मैं फॉलो करता हूँ या बात करता हूँ और मिलता हूँ, वो मतलब एक नहीं दो दो मास्क लगा रखे होते हैं उन्होंने, हाथ सैनिटाइज करते हैं, हाथ साबुन से वॉश करते हैं। अरे आपके भाई, आपके पास अब तो साबुन सबके पास होता है। पहले एक जमाने में लोग राख से बर्तन धो लेते, लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई तो अब आपके पास साबुन आ गए हैं, आप सोप से धो लीजिए, आपके पास सैनिटाइजर है तो सैनिटाइज कर लीजिए। लेकिन ये सेफ्टी करनी बहुत जरूरी है। तीसरी लहर किसी को नहीं छोड़ेगी अगर आ गई तो। मैं आपको एक बात साफ शब्दों में कहना चाहूंगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये तो बस एक बनाया हुआ एक ड्रामा है। वही बेसिकली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ पढ़ करके ऐसे लोग मेरे कुछ जानकार हैं जो आते हैं, जो बताते हैं अरे यार आप तो फिर आप क्या मानते हैं, कैसे लोग मर रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो ऐसे मरते भी थे। तो आप उस चीज को चलो वैसे मान लो और अपनी सेफ्टी के लिए आप मास्क लगा लो। आपको फ्लू नहीं होगा, आपको वायरल नहीं होगा, आप 10 से बचे रहेंगे। कोरोना को नहीं मानते ना आप, तो आप इस चीज के लिए कर लीजिए प्लीज। और आप अपने लिए नहीं तो आप दूसरों के लिए कर लीजिए। ये छोटी छोटी चीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज, फिर बाद में वही होता है कि सरकार को गाली, पुलिस को गाली, इसको गाली, उसको गाली, और गलती किसकी? अपनी खुद की। अरे 1 मिनट नहीं लगता मास्क लगाने में यार, 1 मिनट आप लगा लो, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। और कुछ टाइम के लिए लगाना है बस, उसके बाद हम सब फ्री हो जाएंगे। हम उसके बाद हमें किसी को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लगाना चाहेगा वो लगाता रहेगा आगे अपने डस्ट के लिए या किसी भी चीज के लिए। लेकिन जिसको ये वाली जो त्रासदी है बेसिकली, ये सब ये खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हमें आराम मिल जाएगा। पहाड़ों पे एकदम से ऐसे भीड़ हो रखी है, कोई मास्क नहीं लगा रहा, कुछ नहीं लगा रहा। अरे यार ऐसे तो मत करो। मुझे तो वहां के बेचारे लोकल जो रह रहे हैं लोग हैं, उनकी चिंता हो रही है कि कितने लोग यहाँ से उनको वायरस देकर के गए होंगे या वहां से लेकर के आएंगे, कैसे होगा ये 2-2-3 महीने का जो ब्रेक मिल रहा है ना, ये समझदारी दिखाने के लिए है। ये 2-2 3-3 महीने का जो ब्रेक मिलता है, इसमें आप अपने आप को जो बेसिक चीजें हैं उसको पूरा करिए। काम धंधे जिनके चौपट हुए हैं उनको काम करने के लिए एक, ये मतलब ऐसा ना हो कि आपकी गलती की वजह से वो काम धंधा ही ना बंद खोल पाए, वो बंद ही हो जाए। मार्केट्स बंद हो रही हैं हमारी गलतियों की वजह से। तो प्लीज मास्क पहने, मास्क जरूर पहने, हाथ सैनिटाइज करें। आप अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता नहीं कि दोबारा कोई मौका मिलेगा। और एक और थ्योरी है, अब इंजेक्शन नहीं लगवाना है, अब वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अरे क्यों नहीं लगवाओगे यार? कोई कह रहा है जी इसमें चिप है, कोई कह रहा है जी वो 2 साल बाद। ये अफवाहें पता नहीं क्यों फैल जाती हैं। हमारी वाली वीडियो तो फैलती नहीं है, लेकिन ये अफवाहें जरूर फैल जाती हैं कि क्या नाम है, ये चिप है जी, इसमें कुछ ऐसा हो जाता है, और कोई जी इसमें 2 साल बाद आप मर जाओगे, ये होगा। पता नहीं क्यों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज को इतना हम तवज्जो देते हैं। हम हम मानते नहीं है ना कुछ बेसिक, हम अपनी ना सहूलियत के हिसाब से चलते हैं। एक मेरा दोस्त मिला यार, मेरे वो डॉक्टर कहते हैं कि 2 पैक आप पी लो तो उसके बाद ना आपको 2 पैक बेसिकली डॉक्टर भी अलाउड करता है। अरे कौन सा डॉक्टर अलाउड करता है यार? ये हमने अपनी सुविधाओं के लिए कुछ एक ऐसे फ्रेजेस बना लिए, तो अब वो चल गया। अरे यार वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहती है कि जी ये लगाओगे 2 साल बाद मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये वहम मत पालिए आप अपने आप को। इम्यूनिटी स्ट्रांग कीजिए, खाया पीजिए करिए अच्छी तरीके से। बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं, वो शेर के बच्चे बन जाएंगे, अरे हमें कुछ नहीं होता, हमारा खाना पीना बड़ा वैसा है। अरे भाई आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके थ्रू किसी और को हो गया जिसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं हो, तब क्या करोगे? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां नहीं बनती है। आपकी मर्दानगी ये नहीं है, आपकी मर्दानगी समझदारी में है। ये थोड़ा सा अपने आप को गाइड कीजिए ढंग ढंग की चीजों से। बहुत से लोग हैं मतलब ईगो में ले लेते हैं, अरे यार हमें क्यों कह दिया मास्क लगाने के लिए, अरे क्या हमें कोरोना हो रखा है? अरे यार नहीं हो रखा तो भाई हो जाने की आप इंतजार कर रहे हैं? आपको हो जाए और आपके थ्रू किसी और को हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो प्लीज फॉर गॉड सेक मास्क जरूर पहने और थोड़ा सा भीड़ भाड़ इलाकों से बचें। और जो बेचारे फॉलो कर रहे हैं इन सब गाइडलाइंस को, उनको थोड़ा सा मदद करिए इन चीजों में। और उनकी हेल्प आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि आप मास्क लगाएं और
बचें जितना हो सके और खाएं पिएं अच्छे से।